महाराज जी, मनुष्य का ऐसा कौन सा कर्म या चरित्र गुण है जिससे परमात्मा सबसे ज्यादा प्रसन्न हो? ऐसा कोई कार्य जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए करे जिससे भगवान राजी हो जाए? बस इसी से। उस कार्य का कोई नाम नहीं है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप जैसे अपने भाई का एक्सीडेंट हुआ तो कैसा लगेगा, अपने पुत्र का हुआ तो कैसा, हम तुरंत उसमें इन्वॉल्व हो, तुरंत हम उसमें, कोई भूखा है हम अपने हिस्से का भोजन दे दें, कोई सर्दी से कांप रहा है हम अपना वस्त्र उतार के दे दें, कोई बीमार है आज हम मनोरंजन में पैसे नहीं खर्चा करेंगे, आज हम बीमार को दे देंगे। परोपकार ये भगवान को बहुत पसंद है। सबसे ज्यादा पसंद भगवान की बात है कि परोपकार करना। तो हम पहला सबसे ज्यादा मृदुवाणी बोले, किसी को दुख ना पहुंचे। दूसरा, हम तन से वही कार्य करें जिससे दूसरे को आनंद मिले, दूसरे को सुख पहुंचे। हम मन से वही संकल्प करें जिससे दूसरों को लाभ मिले। दूसरों, खुद को ठगा लो और दूसरों को, तो आपको परम लाभ मिलेगा। दूसरों को सुख मिला आपको ठग के, तो आपको जो देगा मालिक, तो इन ठगने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तन, मन, धन, वचन, इनके द्वारा हमारा उद्देश्य बन जाए कि किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देंगे, बस भगवान प्रसन्न हो गए। अब देखो कैसे कैसे लोग निर्दयी होते जाते हैं, पराई बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करके काट देना, मार देना, यहाँ पशुओं को भून भून कर खाना, काटना, उबाल। अब ये सब दुर्गति होने वाली है इन लोगों की। ये जितने ऐसे आचरण करते हैं ये सब यहाँ जलेंगे और नरक में जलेंगे, तब जाके पवित्र होंगे, फिर पशु पक्षी भूत प्रेत की योनियां प्राप्त होंगी। इसलिए मनुष्य योनि जो मिली है वो परोपकार करने के लिए मिली है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों को सुख पहुंचाओ, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। यही भगवत भाव से, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जो दूसरों को कष्ट देता रहता है, तो चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, भगवान उससे वैर कर लेते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप, जैसे रावण, ये बड़े तपस्वी थे, साधारण पुरुष नहीं थे। अपने तप के प्रभाव से वरदान प्राप्त किए हुए थे। भगवान ने काट के फेंक दिया, फाड़ के फेंक दिया। हिरण्यकश्यप को फाड़ के फेंक दिया और रावण को काट के फेंक दिया। तो जो दूसरों को दुख पहुंचाता है, चाहे जितना बड़ा तपस्वी, बलवान, विद्वान, चाहे जितनी आराधना करता हो, उसका परिणाम विनाश ही होगा। और जो दूसरों को सुख पहुंचाता है, चाहे छोटी छोटी बात से ही हम बहुत मृदु बोले, हमारे पास जो धन है वो वाणी है, वो तन है, वो मन है, और जो वस्तुएं